Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read chapter number 2 of food unit from class 1 Mridang English textbook. And the chapter's name for today's video is The Food We Eat. The food we eat means जो खाना हम खाते हैं. आज की इस चैप्टर को पढ़कर हम जानेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो फूड आइटम्स जो हम खाते हैं, अलग अलग तरह का हम खाना खाते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं. ठीक है बेटा. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. आपके फर्स्ट सेक्शन का नाम भी है लेट अस रीड. ओके, आप देखोगे इस पेज पर सबसे पहले पिक्चर्स दी गई हैं. कुछ बच्चे हैं, बैठे हैं, वो शायद अपना जो लंच बॉक्स है वो शेयर कर रहे हैं. लंच टाइम है स्कूल में. ये पिक्चर में कुछ इस तरह का सीन है और वो बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं. ठीक है, वो बातें क्या कर रहे हैं हम वो पढ़ लेते हैं. What is this girl saying? She is saying, I have पूरी with आलू सब्जी. ये गर्ल कहती है कि मेरे पास आलू की सब्जी और पूरी है. नेक्स्ट जो ये बॉय है उसके साथ जो बैठा है वो क्या कहता है, आई हैव रोटी विद सब्जी. और उसके लंच बॉक्स में क्या है, उसके लंच बॉक्स में रोटी और सब्जी है. एंड नेक्स्ट बॉय क्या कहता है, वो कहता है आई हैव फ्रूट्स. मेरे पास लंच बॉक्स में क्या है, फ्रूट्स हैं यानी कि फल हैं. नेक्स्ट गर्ल अब क्या कहती है, आई गोट गोडोक. और मेरे पास गोडोक है. नेक्स्ट गर्ल क्या कहती है, आई गोट इडली विद चटनी. और जो ये गर्ल बैठी है इसके लंच बॉक्स में है इडली एंड चटनी. ओके, नाउ व्हाट इज दिस बॉय इज सेइंग. बेंच पर बैठ के ये क्या कह रहा है. अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट बच्चा क्या लेके आया है अपने लंच बॉक्स में. ये बच्चा जो कि इस बेंच पर बैठा है, तो ये क्या लेके आया है, तो ये कहता है आई हैव ब्रोट गोभी पराठा. ये बच्चा कहता है कि मैं गोभी का पराठा लेकर आया हूं. ठीक है, व्हाट इज दिस चाइल्ड सेइंग. ही इज सेइंग आई हैव चीला इन माई बॉक्स. और ये कह रहा है कि मेरे बॉक्स में यानी कि मेरे लंच बॉक्स में क्या है, चीला है. अब इस तरह से आप इस पिक्चर को देखकर और सबके डायलॉग्स को पढ़कर आपको क्या समझ आया कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं लंच टाइम में. और वो बता रहे हैं कि मेरे लंच बॉक्स में मैं ये लेके आया हूँ, मैं ये लेके आई हूँ. ठीक है, इस तरह से वो जो जो भी खाना लेके आए अपने लंच बॉक्स में वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं. ओके, अभी जो ये गर्ल है जो बेंच पे बैठी है, व्हाट इज शी सेइंग. शी इज सेइंग माय मदर इज सिक. वो कहती है कि मेरी मदर है, जो मेरी माँ है वो बीमार है यानी कि सिक है. सिक का मीनिंग होता है बेटा बीमार पड़ना. नो लंच फॉर मी. इसलिए वो कह रही है कि मेरे पास तो कोई लंच ही नहीं है, क्योंकि जब मम्मा बीमार होती है तो लंच बॉक्स तैयार नहीं कर पाया. और इसलिए जो ये गर्ल है वो कह रही है कि मेरे पास कोई लंच नहीं है. तब उसके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, टेक माई चीला. उसका एक फ्रेंड उसको कहता है कि लो मेरा चीला ले लो. एंड वो क्या कहती है साथ में, वो कहती है थैंक यू. वो धन्यवाद देती है, वो थैंक यू बोलती है कि भाई तुम मेरे साथ फूड शेयर कर रहे हो. ओके, आप भी जब स्कूल में होते हैं तो जब आपका लंच टाइम होता है तो आप क्या करते हैं, आप एक साथ बैठ के लंच करते होंगे. हो सकता है आप क्लासरूम में ही बैठ के लंच करते हैं, हो सकता है आप प्लेग्राउंड में आके लंच कर लेते होंगे. बच्चे ऐसे अपने अपनी क्लास में एक साथ बैठते हैं, लंच करते हैं और वो एक दूसरे की जो फूड आइटम्स है वो शेयर भी करते हैं. और कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा अगर लंच बॉक्स नहीं लेके आया है तो फ्रेंड्स आपस में शेयर भी कर लेते हैं, है ना. और शेयरिंग करने की जो हैबिट होती है बेटा वो एक अच्छी हैबिट होती है जिसको हर बच्चे को सीखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है साइट वर्ड्स. साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो किसी भी टेक्स्ट में सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होते हैं, जो बार बार आते रहते हैं. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं साइट वर्ड्स, जो अभी अभी हमने जो इन बच्चों की जो कन्वर्सेशन पढ़ी है उनमें जो वर्ड्स आए हैं वो है फ्रॉम, फॉर, देम, देयर, दे, हैज, शी, हैव. ये जो वर्ड्स हैं ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये सब साइट वर्ड्स हैं. ओके, नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स. अभी अभी जो कन्वर्सेशन हमने
पढ़ी है जो स्कूल टाइम पे जो लंच बॉक्स की बातें जो बच्चे आपस में कर रहे हैं कि वो क्या क्या लेके आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो नए वर्ड जो आपने क्या सीखे हैं आज की जो हमने पढ़ा है, हैव, थैंक यू, शेयर, लंच, सिक, फ्रूट्स, टुडे, सेंट एंड स्माइलिंग। ओके, ये सब हमने क्या पढ़े हैं, न्यू वर्ड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट है बेटा, आंसर दी क्वेश्चंस। आपको जो ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके आंसर देने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वेयर डू यू सिट व्हेन यू हैव लंच एट स्कूल। जब भी कभी स्कूल में लंच होता है, हर रोज ही होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल में लंच का टाइम होता है तो आप कहाँ बैठकर लंच करते हैं? आप इसका आंसर खुद से करेंगे। मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ कि हो सकता है बच्चे क्लासरूम में ही साथ में बैठ के लंच करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे या फिर कुछ जैसे ग्रुप बना बना कर बच्चे बैठते होंगे, वो क्लास में बैठ सकते हैं या फिर वो प्लेग्राउंड में आकर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना जो खाना है वो किस तरह से आप शेयर करते हैं, आप इसका आंसर करेंगे। आप कैसे आंसर कर सकते हैं कि आप सब बच्चे एक साथ बैठते हैं और अपने लंच बॉक्स को, जो हर बच्चा अपना अपना लंच बॉक्स लेके आए वो सेंटर में रख देता है और उससे जिस बच्चे को जो भी पसंद आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके वो आपस में शेयर कर लेते हैं। आप आंसर कर सकते हैं, वी कीप आर लंच बॉक्सेस इन द सेंटर एंड एवरीवन शेयर फूड, कि हम जो अपने अपने लंच बॉक्सेस है उनको सेंटर में रख देते हैं और हर कोई जो फूड है, जो खाना है, उसको शेयर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन यू वर हंग्री डिड एनीवन शेयर फूड विद यू। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अगर कभी भूखे थे, क्या किसी ने आपके साथ खाना शेयर किया था। आप इसका आंसर यस और नो दोनों ही कर सकते हैं। अगर किसी ने शेयर किया होगा आपके साथ तो आप आंसर करेंगे कि यस, व्हेन आई वाज हंग्री माय फ्रेंड्स शेयर देयर फूड विद मी। आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। और अगर आपके साथ किसी ने फूड शेयर नहीं किया है तो आप उसका आंसर नो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है लेट अस रीड। लेट अस रीड इस सेक्शन में आपको क्या करना है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं सेंटेंसेस में, आपको उन पिक्चर्स की जगह करेक्ट वर्ड्स को आपको फिल करना है। ओके, थिंक ऑफ द वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड। जो ये पिक्चर्स दी गई हैं बेटा इन सेंटेंसेस के बीच में, आपको इनके लिए करेक्ट वर्ड्स आपको सोचना है और वो बताना है। वी ईट, इस पिक्चर में क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो हम क्या खाते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स वर्ड आएगा। ओके, वी ईट फ्रूट्स एंड, अब ये पिक्चर किस चीज की है, ये वेजिटेबल्स की है, तो आप इस पिक्चर की जगह कौन सा वर्ड देंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे वेजिटेबल्स, VEGETABLES। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच फार्मर्स ग्रो, हम फल और सब्जियां खाते हैं जो कि किसान उगाते हैं। नेक्स्ट है सम फार्मर्स कीप, ये क्या है, ये मधुमक्खियों का छत्ता है। मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी हाइव कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम फार्मर्स कीप बी हाइव्स, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कि मधुमक्खी का पालन करते हैं, और मधुमक्खी का अगर पालन करेंगे तो क्या रखेंगे, मधुमक्खियों के छत्ते भी होंगे उनके पास, तो यहाँ पर लिखेंगे बी हाइव्स, BEEHIVES, ये ई है बेटा। ओके, वी गोट हनी फ्रोम, हमें शहद किससे मिलता है, हनी बी से मिलता है, तो आप आंसर में लिखेंगे हनी बीज, हमें हनी बीज से मिलता है ना बेटा शहद, तो HONYBEES। नेक्स्ट है सम, अब ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर किसकी है, अब जो किसान जो होता है वो क्या रखता है, एनिमल्स को भी रखता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ सम फार्मर्स कीप, ये पिक्चर किसकी है, काउस, काउस की पिक्चर है ना, जो गायें हैं उनकी पिक्चर है, तो कुछ किसान जो होते हैं वो क्या रखते हैं, वो काउस भी रखते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, और हमें काउस यानी कि गायों से हमें क्या मिलता है, गायों से हमें दूध मिलता है। वी मेक कर्ड्स एंड बटर फ्रॉम द मिल्क, और हम दूध से क्या बनाते हैं, हम दूध से दही बनाते हैं और बटर भी बनाते हैं, यानी कि मक्खन भी हम दूध से ही बनाते हैं। ठीक है,
वी शुड से थैंक यू टू। अब इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में क्या क्या है, काउस है और फार्मर्स हैं, तो इसलिए हमें थैंक यू किसको कहना चाहिए, काउस को और फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स हमारे लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, वो एनिमल्स को भी रखते हैं, जैसे कि काउस हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है और मिल्क से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इसलिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए किसको, काउस एंड फार्मर्स, FARMERS। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है बेटा वो है लेट अस स्पीक। आपको क्या करना है, आपको जो ये पिक्चर दी गई है अलग अलग फूड आइटम्स की, उनको बहुत ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आपको उनका आंसर वर्बली देना है, यानी आपको बोल के देना है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको इस पिक्चर को हम डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन ए है, नेम द फूड आइटम्स यू सी इन द पिक्चर। आपको फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं। ये क्या है, इडली एंड चटनी, तो आप लिखेंगे इडली, IDLI एंड CHUTNEY, इडली चटनी। नेक्स्ट आइटम क्या हो सकती है, इसके ऊपर लिखा भी है, ये क्या है, सूप, टमाटो सूप है ये। ओके, ये क्या है, इसकी शेप से आपको समझ आ जाएगा, ये क्या है, समोसा एंड चटनी, SAMOSA, समोसा, चटनी की स्पेलिंग CHUTNEY। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा, ये है पूरी विद आलू की सब्जी। ये क्या है, पूरी है, तो ये है पूरी विद आलू सब्जी। ठीक है, नेक्स्ट जो फूड आइटम है ये क्या हो सकती है, इसकी शेप से ही आपको समझ आ जाएगी, ये क्या है, डोसा एंड सांबर। ठीक है, डोसा विद सांबर, SAMBAR। नेक्स्ट देखो, ये क्या है बेटा, पराठा विद पिकल, पराठा और साथ में पिकल क्या है, अचार है, ये क्या है, पराठा, PARATH, पराठा। ठीक है, नेक्स्ट फूड आइटम क्या है, नेक्स्ट एक मिठाई है, और जो ये वाले जो शेप की है जो मिठाई है ये क्या है, गुजिया, GUJIA। गुजिया हम कब बनाते हैं, गुजिया हम होली के टाइम पे बनाते हैं। और जो येलो कलर की जो राउंड राउंड शेप की जो मिठाई है क्या है, ये है लड्डू, LADDO। ठीक है, नेक्स्ट जो फूड आइटम है ये है बेटा छोले भटूरे, CHOLLE, छोले भटूरे, BHATURE, छोले भटूरे हैं ये वाले। और ये क्या है बेटा, ये है मटर पुलाव, मटर पुलाव विद दाल। ठीक है, ये कटोरी में क्या है, दाल है। नेक्स्ट क्या है, ये सबको बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, ये क्या है, कप केक। नेक्स्ट आइटम, ये एक मिठाई है बेटा, ये है जलेबी। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये है मोमोज, MOMOS विद चटनी। और ये क्या है, चीला विद चटनी, बेसन चीला होता है ना बेटा, ये है चीला। और ये ग्रीन कलर की क्या है, चटनी, CHUTNEY। ठीक है, इस तरह से जो फूड आइटम्स दी गई हैं इस पिक्चर में, उनका जो नाम है मैंने आपको बता दिया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी है, विच इज योर फेवरेट स्वीट। आपको बताना है कि आपकी जो फेवरेट जो मिठाई है वो क्या है। जिस भी बच्चे को जो भी पसंद है वही आंसर करेगा। हो सकता है किसी बच्चे को गुलाब जामुन पसंद हो सकता है किसी को जलेबी पसंद हो सकता है किसी को रसगुल्ला पसंद हो सकता है किसी को रसमलाई पसंद हो। जिसको जो भी स्वीट पसंद है वो अपना आंसर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही देगा। ओके, नेक्स्ट इज हु कुक्स फूड एट होम।
और घर पे खाना कौन बनाता है, आप इसका आंसर करेंगे। अगर किसी के घर पे किसी की मदर खाना बनाती हैं तो आप आंसर करेंगे कि माई मदर कुक्स फूड एट होम। अगर किसी के फादर बनाते हैं तो आप फादर का नाम लिखेंगे। अगर ग्रैंड मदर बनाती हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जिनके घर में जो खाना बनाते हैं आप उन्हीं के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन डी है, डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर ए मील। आपको बताना है कि जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद जब आपकी प्लेट खाली हो जाती है, क्या आप अपनी प्लेट को उठा के सिंक में रखते हैं। जो बच्चा ऐसा करता है तो आंसर करेगा यस, और जो बच्चा ऐसा नहीं करता है वो करेगा नो। ठीक है, बट खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को उठाकर सिंक में रखना एक गुड हैबिट होती है जो कि बच्चों को सीख लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट अस डू। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मैच द फूड आइटम्स टू इट्स शेप। आपको जो फूड आइटम्स दी गई हैं आपको इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही आपको मैच करना है। जैसे कि सबसे पहले है रोटी। रोटी कैसी होती है, गोल गोल होती है, राउंड होती है, सर्कल होती है, तो आप इसके साथ मैच करेंगे क्योंकि ये सर्कल है। नेक्स्ट इज एक टोस्ट दिया गया है। टोस्ट कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, तो आप स्क्वायर के साथ उसको मैच करेंगे। और समोसा, समोसा की जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर होती है, तो इसलिए आप ट्राइंगल के साथ उसको मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट अस ड्रॉ। आपकी एक ड्राइंग एक्टिविटी है, उसमें आपको क्या करना है, सी द नेम्स ऑफ द स्पेशल डिशेज यू ईट होम। आपको उन जो डिशेज हैं, जो खाने की जो आइटम्स हैं, आपको उनका नाम बताना है जो आप अपने घर में खाते हैं। ठीक है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्लास में। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड कलर देम। आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं इस सेक्शन में जो कि ये बॉक्स दिया गया है बेटा, सी वट अदर्स हैव ड्रोन। और आपको ये भी देखना है कि औरों ने क्या क्या आइटम्स को ड्रॉ किया है, कि जिसके घर में जो भी खाना खाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर को ड्रॉ किया जा सकता है, उसको डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। आपकी स्पीकिंग स्किल के लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फन विद वर्ड्स। ओके, ये सेक्शन ए में आपको क्या करना है, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स दैट योर टीचर विल रीड आउट। आपकी टीचर जब इन वर्ड्स को पढ़ेंगे आपको उनको केयरफुली सुनना है। नोटिस दैट दे हैव ओनली वन सिलेबल। और आपको क्या नोटिस करना है कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनमें एक ही ध्वनि आती है, एक ही साउंड आती है। ठीक है, उनमें अलग अलग साउंड नहीं आती है। से दी वर्ड एंड क्लैप वंस। आपको भी ये वर्ड्स बोलने हैं और आपको साथ में क्लैप भी करनी है। मैं वर्ड्स को एक बार रीड कर देती हूँ और आपको समझ आ जाएगा, जैसे जैसे मैं रीड करूंगी तो उनमें समझ आएगा कि इन वर्ड्स में एक एक ही सेलेबल है, यानी कि एक एक ही ध्वनि है। पहला वर्ड है मैन, फूड, कैट, हट, ईट, मैट, गो, कम, सिट। ठीक है, आपकी क्लास टीचर जैसे जैसे आपको करवाती हैं आपकी क्लास में टीचर, तो आप इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उनमें सेलेबल एक ही है, यानी कि एक ही बार साउंड आती है जब उस वर्ड को बोलते हैं। बी सेक्शन है नाउ से दीज वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स और दिए गए हैं, उनमें कुछ डिफरेंस है। पहले जो वर्ड्स हमने बोले थे वो क्या है, दीज वर्ड्स हैव टू सिलेबस। और जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनमें टू सिलेबस है। आपको दो अलग अलग साउंड्स को साउंड्स आपको पता चलेंगे कि इन वर्ड्स को दो साउंड्स को जोड़कर बनाया गया है। जब हम बोलेंगे इनको तब आपको अच्छे से समझ आएगा। से ईच वर्ड अलाउड। आपको हर शब्द को लाउडली बोलना है। एंड क्लैप फॉर एवरी सिलेबल ऑफ द वर्ड। और हर सिलेबल के लिए आपको क्लैप करना है, यानी कि पहली जो साउंड आएगी आपको उसके लिए क्लैप करना है, फिर दूसरी साउंड आएगी उसी वर्ड में तो उसके लिए क्लैप करना है। जैसे कि पहला वर्ड है फार्मर। फार्मर, जो पहला सिलेबल क्या है, फार, और सेकंड क्या है, मर। ठीक है, फार्मर, फार्मर। इस तरह से जब हमने पहला जो वर्ड बोला था, पहला जो सिलेबल बोला था फार्मर वर्ड का, आप तब क्लैप करेंगे, और जब सेकंड सिलेबल बोलेंगे आप फिर क्लैप करेंगे। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वर्ड है कैरेट। कैरट, कैरेट। मार्केट, मार्केट, मार्केट। ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल। मैंगो, मैंगो, मैंगो। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। डिनर, डिनर, डिनर।
ठीक है, इस तरह से एक ही वर्ड में दो दो साउंड्स आती हैं, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक पूरा वर्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, मैच द फॉलोइंग इमेजेस टू द सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो जो पिक्चर दिए गए हैं आपको उनके साथ मैच करना है। दिस काउ इज ब्राउन, काउ इस पिक्चर में काउ की पिक्चर यहाँ पर दी गई है और काउ तो क्या है, ब्राउन ही है, तो आप इस सेंटेंस को मैच करेंगे। दीज आर 4 ऑरेंजेस, ये 4 संतरे हैं, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप इस आप इस सेंटेंस को इस ऑरेंज की पिक्चर के साथ मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज ए पर्पल कैप, कैप कहाँ पर है, पर्पल कलर की इस इमेज में है, तो आप इसके साथ आप मैच करेंगे। नेक्स्ट है, दिस इज माई लंच, लंच की थाली यहाँ पर लगी है, तो आप इसको मैच कर देंगे। दिस इज ए ग्रीन जीप, ग्रीन कलर की जीप यहाँ पर है, आप इस सेंटेंस को मैच कर देंगे उसी के साथ। नेक्स्ट इज लेट अस डू, आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें क्या है, रिडल्स दी गई हैं, यानी कि पहेलियां दी गई हैं, आपको कुछ पहेलियों के आंसर करने हैं। सबसे पहली पहेली क्या है, आई एम ए फ्रूट, मैं एक फ्रूट हूँ, माई नेम इज माई कलर, और मेरा नाम ही मेरा कलर है, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है, आप सोचो, ऐसा फ्रूट है ऑरेंज। ठीक है, जो ऑरेंज फ्रूट है, ORANGE, उसका जो नाम है और उसका कलर और नाम दोनों का सेम है, ऑरेंज ही कलर है उसका। नेक्स्ट है, आई एम हार्ड एंड ब्राउन ऑन द आउटसाइड, सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, ऐसे क्या आइटम है जो कि बाहर से ब्राउन कलर के है और हार्ड है बट अंदर से सॉफ्ट और वाइट है, ऐसे फूड आइटम है कोकोनट। कोकोनट ऐसा होता है ना, बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है, बट अंदर से सॉफ्ट होता है, वाइट भी होता है। नेक्स्ट इज, आई एम ए वेजिटेबल, आई एम पिंक इन कलर, आई मे ऑल्सो बी वाइट इन कलर, और मैं कलर में वाइट भी हो सकती हूँ। इफ यू कट मी आई मेक यू क्राई, और अगर तुम मुझे काटोगे तो मैं तुम्हें रुलाऊंगा। तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो कि पिंक कलर की हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, और अगर जब आप उसको काटते हैं तो आपके आंसू आते हैं, ऐसी कौन सी होती है, तो ऐसी वेजिटेबल का नाम है अनियन, AONION, अनियन। प्याज को जब आप काटेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, आई एम ए फ्रूट, आई कम इन ग्रीन और पर्पल, आई कम इन ए बंच। अब आपको बताना है एक ऐसे फ्रूट का नाम जो कि ग्रीन और पर्पल कलर में आता है और कैसे आता है, बंच में आता है, यानी कि गुच्छों में आता है। तो ऐसे फ्रूट का नाम क्या है, ऐसे फ्रूट का नाम है ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स होते हैं ना ऐसे ही गुच्छों में आते हैं। ओके, ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।